गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व पाठ 30 जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप सभी को पता ही होगा। पता है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में यही विचार था कि अपने भारत देश को स्वतंत्र कराया जाए और स्वतंत्र कराने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि अपने भी देश में संविधान बनाया जाए और संविधान लागू भी किया जाए। तो बच्चों, आप याद रखेंगे इनका जन्म जो है 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। ये बच्चों, इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वो अब सभी बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानते थे और वो इतना प्यार करते थे और इतना उनका मन रहता था बच्चों में कि वो ज़्यादातर बच्चों के साथ ही अपना समय बिताते थे। और उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और माता का नाम था स्वरूप रानी और इनकी मृत्यु बच्चों 27 मई 1934 ईस्वी को हो गई। लेकिन इन्होंने बच्चों अपने देश को स्वतंत्रता कराने में बहुत अहम भूमिका की और बच्चों इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और अपने जेल में भी उन्होंने अपनी कई रचनाओं किया, जैसे कि विश्व का इतिहास, भारत की खोज, मेरी कहानी। इन्होंने बहुत कुछ किया बच्चों। तो सारी जानकारी हम बुक के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल से हुई। पिछली बातों को याद कर चर्चिल ने पूछा, आपने अंग्रेजों के शासन में कितने वर्ष जेल में बिताए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से चर्चिल ने पूछा। तो लगभग 10 वर्ष, नेहरू ने कहा। लगभग 10 वर्ष, नेहरू ने कहा। तब अपने साथ किए गए व्यवहार के प्रति आपको उनसे घृणा करनी चाहिए? तो चर्चिल ने सवालिया अंदाज में पूछा। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी नहीं है। हमने ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई है। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। जी हाँ, किसी से डरो नहीं और किसी को बुरा मत मानो। और हम उस समय आपसे डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते। पंडित नेहरू ने एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक थे। उनकी राजनीति स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण थी। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्होंने कारावास में रहकर अनेक पुस्तकों की रचना की। मेरी कहानी, विश्व की इतिहास की झलक, भारत की खोज उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राजनीति एवं प्रशासन की समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद वे खेल, संगीत, कला आदि के समय निकाल लेते थे। बच्चों को तो वो अति प्रिय थे। आज भी वे बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय हैं। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को हमारा देश बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? इसलिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वो बाल यानी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनके नाम को इस नाम से जोड़ दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, प्रसिद्ध वकील थे। माता स्वरूप रानी उदार विचारों वाली महिला थी। नेहरू जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। अपने शिक्षकों में एक F.T. ब्रूम्स के सानिध्य में रहकर जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया, वहीं मुंशी मुबारक अली ने उनके मन में इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दी। यही कारण है कि बचपन से ही उनके मन में दासता के प्रति विद्रोह की भावना भरी उठी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेहरू जी को विलायत यानी इंग्लैंड भेजा गया। वहां रहकर उन्होंने अनेक विषयों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। वकालत की शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। जी हाँ बच्चों, जब वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वो वकालत करने लगे। वकालत में उनका मन न लगा। जी हाँ बच्चों, जिस विषय में जिसका मन नहीं लगता वो उस कार्य में आगे नहीं बढ़ना चाहता। उनके मन में तो देश को
स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवत हो रही थी। इसी समय उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात ने उनकी जीवन धारा ही बदल दी। जी हाँ बच्चों, उस समय देश में जगह जगह अंग्रेजों का विद्रोह लगा। उस अपने अपने तरीकों से कर रहे थे। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में अंग्रेज अफसर जनरल डायर द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की नृशंस हत्या की गई। इससे पूरे देश में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू भी पूर्ण मनोयोग से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर अंग्रेज शासकों द्वारा राजकुमारों के स्वागत का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। इलाहाबाद में विरोध का नेतृत्व पंडित नेहरू को सौंपा गया। इसके साथ पिता मोतीलाल नेहरू भी थे। इनके साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ बच्चों, दोनों को जेल में ले जाने की तैयारी होने लगी। यह जवाहर की प्रथम जेल यात्रा थी। पंडित जवाहरलाल पहली बार जेल में जा रहे थे। इसके बाद उन्हें 9 बार जेल यात्रा करनी पड़ी। जी हाँ बच्चों, 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सीधे 9 बार जेल जाना पड़ा उन्हें। किंतु वे विचलित नहीं हुए। वो डट कर सामना किया। लंबे संघर्ष के बाद अत्यंत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लंबी अवधि की परतंत्रता के बाद देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी थी। अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से नेहरू ने कृषि और उद्योगों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला रखी। आज देश में जो बड़े बड़े कारखाने, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और विशाल बांध आदि दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। भाखड़ा नांगल बात को देखकर नेहरू जी ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। जी हाँ बच्चों, नेहरू जी ने देश के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य किए। वे जानते थे कि बिना अणुशक्ति के देश भक्ति संपन्न नहीं हो सकती। अतः उन्होंने परमाणु आयोग की स्थापना की। वे परमाणु ऊर्जा को स्वयं विकास के कार्यों में लगाने के पक्षधर थे। ट्राम्बे के परमाणु संस्थान में उन्होंने एक बार कहा था, चाहे जो भी हो, हम किसी भी हालत में अणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू बिना थके प्रतिदिन 18 से 20 घंटे कार्य करते थे। महाकवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट निम्नलिखित पंक्तियों का उनका आदर्श थी। वन है सुंदर और सघन पर मुझको वचन निभाना है, नींद सताए इसके पहले कोसों जाना है, मुझको कोसों जाना है। जी हाँ बच्चों, उन्होंने अपनी नींद को त्याग दिया। नींद भले ही कितना हो वो, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल को आंक लिया था कि हमें आगे बढ़। नेहरू जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश में लगाया। वे स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए लड़े और देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सामर्थ्य बनाया। 75 वर्ष की आयु में 27 मई 1964 ईस्वी में इनकी अस्वस्थता होने के कारण, वो बीमार होने के कारण उनका क्या हो गया, निधन हो गया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मृत्यु के बाद उनकी चिता की भस्म खेतों में बिखेर दी जाए। नेहरू जी की इस इच्छा का पूरा सम्मान किया गया। देश के इस महान सपूत के कार्य और विचार आज भी हमारा पथ भ्रष्ट कर रहा है। जी हाँ बच्चों, इन्होंने अपने देश के लिए, इनके पिता चाहते थे कि ये वकील बने और वकालत करके अपना जीवन यापन करने, लेकिन उनके अंदर जो देशभक्ति थी वो कहीं छुपने वाली या दबने वाली नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि अपने देश के लिए मर मिटना, और उन्होंने किया। अपने देश को तकनीकी के मामले में, संविधान के मामले में और विज्ञान के मामले में, तकनीकी के
तकनीकी के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाया और आज हमारा देश एक प्रबल भारत बन चुका है। तो बच्चों इस तरह से आप अपने बुक को पढ़ेंगे। थैंक यू।